रुक करते हैं देश प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर और इस वक्त की खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए सीधे रुक करते हैं इस खबर की ओर और हंगामा टाइम्स की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया न देना भूलें। आज हमारे जाटों के प्लूटो, जिनको जाट समाज में प्लूटो का नाम दिया था, जैसे आसमान में अंतरिक्ष में प्लूटो सितारा सबसे ज़्यादा चमकता है, उसी तरह ये ऐसे शासक हुए कि जिन्होंने 1707 में जन्म लेने के पश्चात इनका जन्म महाराजा बदन सिंह जी, जो पृथक शासक थे भरतपुर के, जिन्होंने भरतपुर, धौलपुर, आगरा, दिल्ली, मैनपुरी, फर्रुखाबाद आदि जिलों को मिलाकर के भरतपुर सियासत का जो विस्तार किया था, उन महाराजा सूरजमल की जयंती में आज हम हमारे युवा जिलाध्यक्ष भाई कृष्णाचार्य की अथक मेहनत और प्रयास से यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो हम सभी से ये आग्रह करते हैं कि जिस तरह महाराजा बदन सिंह के बेटे महाराजा सूरजमल जी ने अपने पूरे जीवन काल में 80 युद्ध लड़े और 80 युद्धों में से उन्होंने 80 के 80 युद्ध जीते थे। वो ऐसे शासक थे कि जिन्होंने अपने जीवन में कोई युद्ध हारा नहीं था। मैं महाराजा सूरजमल के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताऊं तो ये सिनसिनवारी, जो सिनसिनवार गोत्र है, उस गोत्र में पैदा हुए थे और इनके बारे में जो सुना जाता है कि इनका 54 किलो का भाला और 104 किलो की तलवार, यानी 2 तलवार जिनका वजन लगभग 208 किलो हो गया और भाला जिसका वजन 41 किलो, और इनकी जो छाती पर जो आप कहते हैं शील्ड कवच लगाया जाता था, उसका वजन भी लगभग 70 किलो था। तो ऐसे महाराज योद्धा के लिए हम जितना एकत्रित हो, उनके आदर्शों पर, उनके विचारों पर चले, ये हमारी उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये कहें कि उनकी जयंती मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, लेकिन हमें उनके बताए रास्तों पर, आदर्शों पर चलना होगा। हमें अपनी समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना होगा। जो व्यसन है, उन व्यसनों को दूर करने के लिए सबको प्रयास करना होगा। और मैं चाहता हूं कि हमारी जो जाति में कुरीतियां व्याप्त हैं या शिक्षा की ओर इनको अग्रसर करने के लिए हमें गांव-गांव, गली-गली अथक प्रयास करने होंगे। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हमारे युवा के जिलाध्यक्ष कृष्णाचार्य की मेहनत, उन्होंने सैकड़ों की तादाद में युवाओं का जो कली प्रोग्राम सेट हुआ था, इतने अल्प समय में इतनी भागीदारी सुनिश्चित की है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप धन्यवाद के पात्र हैं कृष्णाचार्य जी, और मैं सभी आगंतुकों का हृदय से, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। महाराजा सूरजमल जी की जन्मोत्सव मना रहे हैं और सभी पत्रकारों को पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, और हमारे सभी बड़े बुजुर्ग भाई, हमारे मित्र सभी यहां पे आए हुए हैं, सभी धूमधाम से जन्मोत्सव मना रहे हैं। और भाइयों से मैं अपने भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे महाराजा सूरजमल जी के ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, तो ऐसे ही हम मेहनत करें, हमें युवाओं को अच्छी राह पे लेके चलें, कुर्तियों को मिटाएं, मतलब नशे का और उनका जो चल रहा है, तो उनको हम हर गांव में जाएंगे और सब गांव में जाके उनको सब सारी चीज़ें जागरूक करेंगे। आज भारत के सिरमौर और वीर अजय योद्धा महाराजा सूरजमल की जयंती पर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमको सभी को पता है कि महाराजा सूरजमल ने मुगलों से कभी हार नहीं मानी थी।
और महाराज सूरजमल ने अपने जीवन में 80 युद्ध लड़े थे और 80 में से एक भी नहीं हारे थे, तभी से उन्हें अजय योद्धा कहते हैं। आज महाराजा सूरजमल जी की जयंती पर मैं सबसे पहले मीडिया वालों का धन्यवाद करती हूँ और महाराजा सूरजमल जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आज महिला दिवस भी है, तो सभी महिला, समस्त देशवासी, सभी महिलाओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। और मैं यही कहूँगी कि जैसे हमारा महाराजा सूरजमल जी थे, वो एक महान योद्धा और बहुत बड़े पराक्रमी थे। आज तक उन्होंने कभी एक भी युद्ध नहीं हारा और उन्होंने 1755 से लेकर 63 तक जितने भी युद्ध लड़े, सभी एक पराक्रम के साथ, बहुत ही बड़े मतलब हौसले के साथ, उनके बराबर कोई भी योद्धा नहीं हुआ। और मैं 2 शब्दों के साथ उनका एक विराम लेना चाहती हूँ कि गिरा जहाँ पर खून वहाँ का पत्थर पत्थर जिंदा है, जिस्म नहीं मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन में ये अमर कहानी अक्षर अक्षर कर लेना, और शौर्य अगर सो जाए तो जाट महापुरुषों को पढ़ लेना। चलो